जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं K9 वज्र के बारे में, और हम जानेंगे कि K9 वज्र हमारे लिए क्यों खास है और क्यों सेना इस समय इसके एडिशनल ऑर्डर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, वर्ष 2017 में लार्सन एंड टुब्रो 4,500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट जीतती है, जिसके अंतर्गत K9 वज्र हॉविट्जर की 100 यूनिट्स उनको बनानी होती है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसके लिए वो कोरियन कंपनी हनवा कॉर्पोरेशन के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एग्रीमेंट है उसको साइन करती हैं। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो K9 हॉविट्जर्स हैं इनका निर्माण भारत में किया जाता है। अब अगर हम वर्क पैकेज के हिसाब से बात करें तो ये 80% इंडिजिनस है, और अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो इनका जो इंडियनाइजेशन रेट है वो 50% के आसपास है। वहीं 18 फरवरी 2021 को लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा 100वीं K9 वज्र हॉविट्जर को डिलीवर करके एक रिकॉर्ड भी कायम किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्केड्यूल के हिसाब से काफ़ी पहले ही इस हॉविट्जर को डिलीवर कर दिया था। मौजूदा समय में भारतीय सेना के द्वारा 5 K9 वज्र हॉविट्जर्स की रेजिमेंट को ऑपरेट किया जाता है, और एक रेजिमेंट में 20 गन्स होती है, जिसमें से 18 गन एक्शन में होती हैं और 2 को रिजर्व रखा जाता है। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल पी रविशंकर सर की बात माने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी हैं, उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 10 अतिरिक्त K9 वज्र रेजिमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बॉर्डर के जो डिस्प्यूट हैं उनको काउंटर करने में सक्षम रहे। अगर इससे कम हुई तो हमें यहाँ पर इसकी कमी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ जो हमारे हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं, तो इसको देखते हुए भारत एडिशनल जो आर्टिलरी गन्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस करने वाला है। अब क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है और लार्सन एंड टुब्रो ने ऑर्डर्स को पूरा कर दिया है, जिसके चलते K9 वज्र की जो प्रोडक्शन लाइन है वो पिछले कुछ महीनों से आइडल पड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी फॉलो ऑन जो ऑर्डर्स हैं वो इसके नहीं आए हैं। अब क्योंकि K9 वज्र को डेजर्ट के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन इसकी हाई एल्टीट्यूड एरियाज खासकर लद्दाख में जो परफॉर्मेंस आई है वो काफ़ी उसने इंडियन आर्मी को इम्प्रेस किया है, जिसके चलते इंडियन आर्मी एडिशनल K9 हॉविट्जर के तरफ जा रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना ने पूरी की पूरी एक रेजिमेंट K9 की लद्दाख में डिप्लॉय करके रखी है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख में। और इस समय और भी ज़्यादा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो सेना प्रोक्योर कर रही है, ताकि उन्हें नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड में डिप्लॉय किया जा सके। दरअसल भारतीय सेना का प्लान ये है कि वो 300 की संख्या में इन गन्स को ऑपरेट करना चाहती हैं, जिसका मतलब ये है कि अगली 200 गन्स का जो ऑर्डर है वो तकरीबन 9,600 करोड़ रुपए का होगा, और वो 2 अलग अलग बैचेस में खरीदी जाएंगी, और प्रत्येक बैच में आपको 100 गन्स देखने को मिलेंगी। और अगर हम द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने नवंबर में लार्सन एंड टुब्रो को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है, और जैसे ही उनके द्वारा इसका जवाब दिया जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है उनकी शुरुआत हो जाएगी। और हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय सेना के द्वारा 100 K9 वज्र का ऑर्डर लार्सन एंड टुब्रो को दे दिया गया है। अब जो K9 वज्र खरीदी जाएंगी वो काफ़ी मॉडिफाइड होंगी, और उनमें कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि इनके इंजन को ऑपरेट किया जाएगा ताकि वो हाई एल्टीट्यूड कंडीशन और कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में ऑपरेट किए जा सकें। इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी जो विंटराइजेशन किट्स हैं उनको K9 वज्र हॉविट्जर्स के लिए खरीदा हुआ है, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में और माउंटेन कंडीशन में इन हॉविट्जर्स में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। क्योंकि तकरीबन 9 आइटम्स ऐसे हैं K9 हॉविट्जर में, जैसे कि बैटरीज हो गई, ऑयल्स हो गई, लुब्रिकेंट्स हो गए, जिन्हें इंसुलेट करने की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में फ्रीज ना हो, क्योंकि इन हॉविट्जर्स को -20 डिग्री या उससे भी नीचे के तापमान में ऑपरेट करना होता है, और ये किट्स उनमें काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन जो नए पैचेस आएंगे उनमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा, और वो विंटराइजेशन किट्स के साथ में आने वाली हैं। K9 वज्र की बात करें तो ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड 155 mm हॉविट्जर है, जो कि साउथ कोरिया के K9 थंडर पर आधारित है। K9 वज्र का वजन 47 से लेकर के 50 टन के बीच में है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो इसके एमुनेशन पर डिपेंड करती है कि इसमें किस प्रकार का एमुनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है।
और उसके आधार पे इसकी जो रेंज है वो 18 से लेकर के 54 किलोमीटर्स की है। ये हॉविट्जर एक्सकैलिबर राउंड्स को भी फायर करने में पूर्णतया सक्षम है। इसमें प्रोजेक्टाइल लोड करने के लिए एमुनेशन ट्रे में जो है वो ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें जो एमुनेशन है वो एमुनेशन ट्रे में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम के द्वारा लोड किए जाते हैं और फायर किए जाते हैं। K9 वज्र अपने साथ 48 155 mm के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं इनको स्टोर कर सकती है। K9 वज्र में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से ये मल्टीपल राउंड्स को सेम टाइम में सेम एरिया में फायर कर सकती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम बर्स्ट मोड में बात करें तो ये 15 सेकेंड में 3 राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ फायर है वो 6 से लेकर के 8 राउंड प्रति मिनट तक है और ये 3 मिनट तक उन्हें फायर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम सस्टेन मोड में बात करें तो ये 2 से 3 राउंड को 1 मिनट में अगले 1 घंटे तक फायर करने में सक्षम होती है। ये जो गन है इसका ट्रेवर्स +70 डिग्री से -2.5 डिग्रीज का है और ये 360 डिग्री के रोटेशन के साथ में आती है। नाइट विजन इसमें जो स्टैंडर्ड K9 वेरिएंट्स हैं उनमें ऑफर किया जाता है, यानी कि ये हर प्रकार के कंडीशन में चाहे दिन हो या रात हो उसमें ऑपरेट की जा सकती है। K9 वज्र जितनी घातक है उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है। K9 वज्र में 5 सोल्जर्स होते हैं, या इसके क्रू की बात करें तो वो 5 सोल्जर्स का होता है और ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। इसमें जो वेल्डेड स्टील आर्मर है वो 14.5 mm के जो आर्मर पियर्सिंग शॉट्स हैं उनको विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा ये 152 mm की सेल्फ फ्रेगमेंट्स को भी विथस्टैंड कर सकती है। एंटी पर्सनल माइन से भी बचाव के लिए इसमें पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करी गई है। इसके अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और जो केमिकल प्रोटेक्शन है वो भी इसमें दिए गए हैं। इसको पावर करने के लिए इसमें 8 सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पावर टू वेट रेशियो 21 हॉर्स पावर पर टन का है। और आपको हम बताना चाहेंगे इसकी रेंज तकरीबन 480 किलोमीटर की है। और स्पीड के बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको बताया ही हुआ है कि इसकी जो स्पीड है वो 67 किलोमीटर पर आवर की है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।